जी, एक्सरसाइज़ 3.7 का स्मार्ट सिलेबस मैंने आपको शो कर दिया। आप क्वेश्चंस को मार्क कर लें, एग्ज़ाम्पल्स हैं तो वो भी हमने करनी है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज़ की तरफ। ये एक्सरसाइज़ का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल की जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि इसकी हेल्प से हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। जी, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। Find the area between the x-axis and the curve y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to 2। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एरिया फाइंड करने के लिए y dx। अब y यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने इंटीग्रेशन करनी है y dx लिखकर। लिमिट्स इसकी गिवन होंगी x इज इक्वल टू 1 से 2 तक, तो वो लिमिट्स जो है हमने यूज करनी है। जी, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक इसकी लिमिट है। देयर बिकॉज y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 1 टू 2। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1 से 2 तक इंटीग्रल की लिमिट्स आ गई, अंदर y आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब इंटीग्रेशन करनी है हमने इसकी और उस पर लिमिट्स अप्लाई करके एरिया फाइंड कर लेना है। एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आएगा? x3/3। ठीक है, एक्स स्क्वायर पावर रूल लग जाएगा, x3/3 लिमिट्स अप्लाई कर दी 1 से 2 तक। dx का इंटीग्रल क्या है? x 1 से 2। लिमिट अप्लाई की, अपर लिमिट पहले अप्लाई करनी है, बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। और फिर कैलकुलेट करके आपने आंसर निकाल देना है। 8/3 माइनस 1/3 प्लस 1। एलसीएम लिया 7/3 प्लस 1 आ गया। अगेन एलसीएम लिया 7 प्लस 3/3 विच इज इक्वल टू 10/3। और जब भी हमने एरिया फाइंड करना है हमने उसे स्क्वायर यूनिट्स में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Find the area above the x-axis and the find the area above the x-axis and the and under the curve y is equal to 5 minus x square from x is equal to minus 1 to x is equal to 2। यहाँ पर भी लिमिट्स आपको गिवन है। x की लिमिट्स है -1 से 2 तक और y है आपका 5 माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया फाइंड करने के लिए आपने चेक कर लेना है कि इस इंटरवल में y पॉजिटिव ही है। यहाँ पर पॉजिटिव ही है, सो दैट इज़ वाई एरिया इज इक्वल टू -1 से 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल आ जाएगा। और इंटीग्रेशन करेंगे उसकी, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। 5 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? 5x। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा? x3/3।
लिमिट्स हैं इसकी -1 से 2 तक। लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट पहले अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट बाद में, दरमियान में माइनस का साइन ध्यान से डालना है और इन फ्रैक्शंस को ध्यान से सॉल्व करना है, इसमें मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ गया, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 5 इंटू -1 क्योंकि लोअर लिमिट -1 है, माइनस -1 का क्यूब ओवर 3। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 1/3 और इसको सॉल्व किया तो 22/3 माइनस इंटू -14/3। जस्ट एलसीएम्स लिए हैं, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना आपको, नीचे 3 आ जाएगा, 30 - 8 विच इज इक्वल टू 22/3 और यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, -15 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू -14/3 एंड 22/3 plus 14/3 which is equal to 36/3 is equal to 12 square units। एरिया का जब आपने आंसर लिखना है तो आपने स्क्वायर यूनिट साथ डाल देना है, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर ऑफ द यूनिट होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y is equal to 3 under root x and above the x axis between x is equal to 1 to x is equal to 4। अगेन आपको y is equal to 3 अंडर रूट x गिवन है, x के लिए लिमिट्स भी गिवन है, एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने से आपने पहले चेक करना है कि क्या आपका y जो है इस इंटरवल में 1 से 4 तक के इंटरवल में पॉजिटिव ही होगा। जी हाँ, पॉजिटिव ही होगा। तो जस्ट आपने y is equal to 3 under root x is equal to 1 to x is equal to 4, since y is greater than and equal to 0 when x belongs to 1 to 4, therefore area is equal to 1 से 4 3 under root x dx। उसके बाद इसको x को 1/2 x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है अंडर रूट x को, ताकि पावर रूल इजीली लगा लें। 3 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो बाहर आ जाएगी, x की पावर 1/2 आ जाएगा, इस पे पावर रूल लग जाएगा। 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 और लिमिट्स आएंगी 1 से 4 तक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1/2 प्लस 1 किसके इक्वल होता है? 3/2 के। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होती है वो उलट जाती है, यहाँ पे उल्टा के इसको लिख लिया, सिंप्लीफाई किया और ये 2 और ब्रैकेट में आया x की पावर 3/2 और उसका लिमिट्स है 1 से 4। x की जगह पहले 4 पुट कर देना है, बाद में 1 पुट कर देना है, पावर्स ले लेनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। अब 4 की पावर 4/3 कैन बी रिटन एज, ये 4/3 नहीं था, 3/2 था, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर और 3/2 और 1 की पावर जो भी हम ले ले वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स। जी, 1 2 3 के बाद हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5। 5 है क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको लिमिट्स गिवन नहीं है, आपने लिमिट्स खुद फाइंड करनी है। इसमें क्या चीज़ गिवन है, आपने एरिया फाइंड करना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने ये चेक करना है कोई भी कर्व
यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स का स्क्वायर है, और इस कर्व और x एक्सिस के बिटवीन आपने चेक करना है x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है। पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी हम वो लिमिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 वी हैव 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लिया, दो फैक्टर्स बन गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दो x की वैल्यूज आ गई बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 क्यों पुट किया? क्योंकि हमने x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान में एरिया फाइंड करना था, और x एक्सिस पे आपको पता है y 0 होता है, इसलिए y को 0 के इक्वल रखा और इसको सॉल्व किया। ये अब आपकी लिमिट्स आ गई, इनको अप्लाई करें और एरिया फाइंड कर लें। उससे पहले आपने चेक कर लेना है कि इस इंटरवल में 0 से 4 के दरमियान में ये जो y की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, ये आपकी पॉजिटिव ही रहती है। नाउ y इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू 4। तो एरिया आपका क्या आ जाएगा? 0 से 4 लिमिट आ गई, 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन की 4x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स 3 ओवर 3, लिमिट्स अप्लाई की 0 से 4, और उसके बाद ये 2 और 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, पहले अपर लिमिट लिखनी है x की जगह पर, फिर दरमियान में माइनस का साइन, और फिर लोअर लिमिट लिखनी है x की जगह पे। तो ज़ीरो वाली तो सारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा, या पावर ले लें, ज़ीरो ही आंसर आता है। यहाँ पर 4 वाली को डील करते हैं। 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये आ गया 32, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। 4 का क्यूब 64 ओवर 3, और फिर एलसीएम लिया तो सॉरी कटिंग हो जाती है यहाँ पर आराम से। 64 और 3 कटिंग हो गई तो आपके पास क्या, नहीं कटिंग कैसे होगी, एक सेकंड में देखती हूँ, यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी ऊपर। नहीं मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। 32 3 टू ज़ा, हाँ जी ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 आएगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, 32 थ्री ज़ा करेंगे माइनस 64 करेंगे, तो फिर आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 32/3। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस।